Hello everyone, today I am going to explain the poem Rain in Summer. It is written by H.W. Longfellow. So listen carefully. A little introduction I want to give you before explaining this poem. In this poem, Rain in Summer, the poet H.W. Longfellow describes about the beauty and comfort of rains in summer. The rain is very expected in summer. In summer, rain brings beauty and comfort after the dust and heat. It washes away the dust so everything becomes fresh. It creates a beautiful rhythmic sound on the roof. When summer rain comes, everybody welcomes it. तो आइए शुरू करते हैं. Rain in summer. First stanza is here. How beautiful is the rain after the dust and heat. In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. पहले मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा, उसके बाद आपको हिंदी में भी बताऊंगा. लॉन्गफेलो ए फेमस अमेरिकन पोएट. ये जो आपके रेन इन समर जो पोएम है, ये लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी हुई है. अमेरिकन जो फेमस पोएट रहा है. अब मैं बता रहा हूँ, इन इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा. इन दिस स्टैंजा बिगिंस विद डिटेलिंग एंड डिपिक्टिंग द पिक्चर ऑफ रेनी सीजन, overjoyed by the shower in very hot days. How the rain reduces the first of a dry and very hot street and relieves him from the heat and dust. If the summer, he said that rain has washed off dust from the narrow and wide streets of the city. The street depicted as if on fire needs the rain to cool its surface. मैं आपको अभी बता दूं, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन. देखिए वर्षा कितनी सुंदर है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, क्योंकि वर्षा से पहले क्या होता है, डस्ट और हीट होता है. बहुत गर्मी होती है, बहुत डस्ट होता है, प्रदूषण होता है हवा में. इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, जो गलियां हैं वो बिल्कुल झुलसी हुई होती है, बहुत गर्मी होती है. ब्रॉड में चौड़ी जो गलियां हैं. इन द नैरो लेन, और जो तंग गलियां हैं, जो भीड़ी गलियां होती हैं, उनमें भी बहुत गर्मी होती है. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. सभी को रेन बहुत पसंद आती है, तो सभी कहते हैं देखिए वर्षा कितनी सुंदर है. तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन. अब हम रीड करते हैं स्टेंजा नंबर 2. देखिए अपना कर्सर कहाँ जा रहा है. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. तो ये आपका सेकंड स्टेंजा था. तो सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग यू. इन दिस स्टेंजा begins with detailing and depicting the picture of rainy season. He says that the rain is bouncing off roofs and spilling out of guttering. The spouts are packed with rain rather overflowing. Hence the water tries ahead out with force. अब इसमें जो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ सुनिए. How it clatters along the roofs. देखिए बारिश की जो बूंदें जो छतों पर गिरती हैं तो कितनी क्लैटरिंग की जो आवाज़ आती है. क्लैटर होता है घोड़े के जो हूफ होते हैं, खुर होते हैं, जो दौड़ता है चलता है, तो उसकी आवाज़, उसके तुलना की गई है कवि के द्वारा. लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, जैसे ट्रैम्प ऑफ हूफ्स जो घोड़े के चलने की आवाज़ होती खुरों की, उसकी आवाज़ की तरह जो छत पर बूंदें गिर रही हैं वो ऐसी लग रही हैं. हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. जो गली में जो पानी बह रहा है वो इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, गसेस में बहुत वेग के साथ चलता है वो,
उसमें धूल मिट्टी कंकड़ पंकड़ बहुत सारी चीज़ें बहती हुई जाती हैं तो ओवरफ्लो करता है। तो इस में कवि ने गलियों में जो पानी बह रहा है इकट्ठा होकर जो छतों पे गिरती है बारिश, वो इकट्ठा हो जाता है, गलियों में आ जाता है। गलियों में नदी से भी बुरा हाल हो जाता है, मतलब नदी से भी ज़्यादा ओवरफ्लो वहाँ देखने को मिलता है। अब आता है आपका स्टेंजा नंबर 3। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कर्सर पे ध्यान रखने कहा जा रहा है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइट with a muddy tide, like a river down the gutter roars. The rain, the welcome rain, the rain, the welcome rain. तो कवि ने ये जो लास्ट स्टेंजा समझाया, इसमें बताया है, इन दिस स्टेंजा depict how resembles the rain falls on the window seat and how the quick and more extensive the drain look as they loaded with rainwater and loaded with mud and contrast it and waterway thundering down. He demonstrates his joy and welcome the rain with open arms. मिस कवि इसमें खुले दिल से स्वागत करता है वर्षा का। कह रहा है कि जैसे अक्रॉस द विंडो पेन, जो विंडो पेन है, खिड़कियां हैं उनकी, उन पे बारिश गिरती है। इट पोर्स एंड पोर्स, तो गिरती रहती है। एंड स्विफ्ट एंड वाइट, और बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े स्तर पर। विद ए मडी टाइड, मडी होता कीच, धूल मिट्टी होता, मड कीचड़। मडी टाइड आता है में एक तूफान सा आ जाता है, जैसे लहरें होती है ना। टाइड होता है समुद्री ज्वार भाटा जो होता है ना, उसको बोलते हैं टाइड। तो विद मडी टाइड, जैसे ज्वार भाटा आ गया हो गलियों में, कीचड़ से भरी हुई लबालब जो पानी की चलती हैं गलियां, तो उसमें पानी जो बह रहा है बारिश का, उसमें कल्पना की है कवि ने, बताया उसके बारे में। आगे जैसे लाइक ए रिवर डाउन, ऐसा लगता है जैसे गली में से नदी बह रही हो। द गटर रोड्स, जो गटर होते हैं वो दहाड़ मारते, गटरों में पूरी आवाज़ आती है क्योंकि गटर बिल्कुल फुल, और गटर फुल हो के भी उसके ऊपर भी पानी ओवरफ्लो करता है, भर जाता है बिल्कुल। द रेन, द वेलकम रेन, तो कवि इसका खुले दिल से स्वागत करता है वर्षा का, कि वर्षा बहुत अच्छी होती है, कि वर्षा के बाद मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा हो जाता है। वायु बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाती है, प्रदूषण नहीं रहता हवा के अंदर, क्योंकि धूल मिट्टी सारी वर्षा के बाद ज़मीन पर आ जाती है, गिर जाती है, बैठ जाती है, और मौसम आगे चलकर बहुत सुहावना होने लगता है। तो कवि ने अपनी बहुत ही एक बेहतरीन पेशकश इस कविता के माध्यम से की है। ये अमेरिका का बहुत ही फेमस पोइट रहा है। मैंने इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।